उसने अपने पर्स से एक वीआईपी कार्ड निकाला और मैनेजर को दे दिया। मैं उन सभी कपड़ों के लिए पे करूंगी जो मिस श्रेया ने लास्ट वीक मुझे भेजे थे। इस कार्ड से आप जितना उनका बिल होता है चार्ज कर लीजिए और श्योर करें कि बिल में मुझे कोई भी डिस्काउंट ना मिले। वो अवंतिका, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, श्रेया ने अपनी सीट से उठते हुए अवंतिका से कहा और वो एकदम अवंतिका के सामने खड़ी हो गई। मुझे तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं है अवंतिका, मैं सब मैनेज कर लूंगी। वेट, श्रेया, किसने कहा कि मैं तुम पर दया कर रही हूँ? अवंतिका ये कहते हुए उससे पीछे हट गई। क्या वो सच में परेशान थी कि श्रेया और राहुल मेहता ने फ्लेयर अपैरल्स की प्रॉब्लम के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था? अगर उसे कुछ भी पता होता तो वो उनकी स्पॉन्सरशिप के लिए कभी एग्री नहीं होती। मुझे तुम पर दया क्यों करनी चाहिए? अगर कोई ऐसा आदमी है जिससे मुझे परेशान होना चाहिए तो वो तुम्हारे एम्प्लॉयज हैं। तुमने मुझे स्पॉन्सर करने का जो डिसीजन लिया है वो बहुत लापरवाही वाला और गलत है श्रेया। क्या तुमने ये रियलाइज किया है कि अगर तुम्हारी शॉप की सेल कम रहती है तो इन लोगों पर क्या इफेक्ट होगा? क्या तुम इनके बारे में परवाह नहीं करती हो? और क्यों इन लोगों को अंधेरे में रख रही हो? आखिर चल क्या रहा है? अवंतिका की बातें सुनते सुनते श्रेया अपने मैनेजर के परेशान से चेहरे को देखने के लिए टर्न हुई। वो शायद सब जानती थी। उसकी सेल पिछले कुछ वीक से काफी कम हो रही थी और उसमें कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रहा था। वहां कुछ अफवाहें थी कि श्रेया का लेटेस्ट कलेक्शन स्टारलाइट से कॉपी किया गया था और जिससे उसके कस्टमर्स के सामने उसकी शॉप की रेपुटेशन को खराब कर दिया गया था। जबकि सच तो ये था कि स्टारलाइट के सिंघानियाज ने इस कलेक्शन को श्रेया के लेटेस्ट डिजाइन से कॉपी किया था। उसने आह भरी और खुद को वापस अपनी सीट पर गिरने दिया। अपने सिर को रगड़ते हुए उसने अपने सेल्स रिकॉर्ड को लिया और अवंतिका को दिखाया। इस डॉक्यूमेंट को बाहरी लोगों को नहीं दिखाया जाता जब तक कि कंपनी उन्हें काम करने के लिए हायर ना कर दे, लेकिन केवल यही वो चीज थी जिससे श्रेया अवंतिका के गुस्से को शांत कर सकती थी। हे प्लीज मिस अवंतिका, तुम्हें जो भी करने के लिए कह रही है वो करो और कुछ टाइम हमें अकेला छोड़ दो ताकि हम बातें कर सकें, उसने अपने मैनेजर से कहा, जो ये सुनकर उसी टाइम ऑफिस से बाहर चला गया। फ्लेयर अपैरल के फ्यूचर के लिए दोनों लेडीज को बात करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था। अवंतिका टेबल के दूसरी तरफ बैठी और चुपचाप फ्लेयर अपैरल की बुक के कंटेंट्स को पढ़ने लगी। वो पिछले 3 महीनों से सेल्स में भारी कमी पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। श्रेया को क्या हुआ कि उसने इस प्रॉब्लम को शेयर नहीं किया? श्रेया ने खुद के बिजनेस को इस तरह गिरने देने के लिए खुद को काफी कमजोर महसूस किया। कई बार वो सोचती थी कि अपने बिजनेस को बचाने के लिए किसी अमीर से शादी कर ले और अपनी इस विरासत को बचा ले। ओह गॉड, ये गलत है, सच में गलत। अवंतिका ने उसे बुक वापस कर दी और अपने चिन को रब किया। मुझे पता है अवंतिका, श्रेया ने एडमिट किया, मैं बस इस शॉप को बचाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब और क्या करना है। उसने अपने ऑफिस का एक क्विक सर्वे किया और वो सारे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स दिखाए जो उसे बहुत सालों से मिल रहे थे, लेकिन अब इनका उसके लिए कोई मायने नहीं था क्योंकि उसकी सेल लगातार गिर रही थी। तो क्या ये अब उसका एंड था? क्या फ्लेयर अपैरल को बचाने का कोई तरीका था? अवंतिका के होठों पर एक स्माइल आ गई जिसने श्रेया को अपनी सीट पर बेचैन कर दिया। मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये लुक पसंद नहीं है अवंतिका, श्रेया ने कहा जब उसने अवंतिका को मुस्कुराते हुए देखा। क्या? मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि क्या तुम फ्लेयर अपैरल के लिए इन्वेस्टमेंट रिसीव करने के लिए तैयार हो या नहीं। श्रेया के ध्यान न देने पर अवंतिका की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई। श्रेया ने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन अग्रवाल की वाइफ जब किसी बात पर गुस्से में होती है तो वो कितनी अजीब हो जाती है। अवंतिका किसी ऐसे इंसान की तरह नहीं दिख रही थी जिसे मैनेजरियल स्टाफ और इंचार्ज बनना पसंद है, लेकिन जब उसने सोचा कि वो सिंघानिया फैमिली में से अपना एक हिस्सा इन्वेस्ट कर सकती है तो श्रेया को लगा कि वो पागल हो गई है। देखो, मैं तुम्हारे कंसर्न को अप्रिशिएट करती हूँ अवंतिका, लेकिन तुमको सच में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्रेया ने अपनी डेस्क को देखा और अवंतिका को देखा जो खुद के लिए साफ वर्ड्स में बड़बड़ा रही थी। कुछ शब्द थे जो वो अग्रवाल फैमिली की मालकिन से कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, लेकिन सच ये है कि श्रेया को अवंतिका का फ्लेयर अपैरल को सपोर्ट करने का डिसीजन इस समय गलत लग रहा था क्योंकि उसकी कंपनी डूबने की कगार पर थी। तुम समझी नहीं मिस श्रेया, अवंतिका ने कहा। हाँ मैं समझ गई। श्रेया ने अवंतिका के शब्दों को काटा। तुम कह रही हो कि तुमने जो इतने सालों में इतनी मुश्किल से कमाया हुआ पैसा सेव किया है वो तुम फ्लेयर अपैरल में इन्वेस्ट करना चाहती हो। देखो मिस अवंतिका, रनवे और फैशन इंडस्ट्री में पैसा सब कुछ नहीं है। ये ऐसी जगह नहीं है जहां आप पैसे और अकेले टैलेंट से जिंदा रह सकते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम टैलेंटेड हो। तुम्हें इस तरह से ट्रीट किया जाए ये मैं कभी सहन नहीं कर सकती श्रेया।
अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो फिर मुझे यकीन है कि कुछ लोग तुम्हारे बिजनेस को खरीदने या इन्वेस्ट करने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे। अवंतिका, मेरा फेयर अपीयरल सेल के लिए नहीं है, मैंने इसे बड़ी मेहनत से बनाया है। ये पहले से ही साफ था कि फ्लेयर अपीयरल कम कस्टमर्स के आने की वजह से जल्द ही बंद हो जाएगा। श्रेया के रिजेक्शन से अवंतिका नाराज थी। जो क्राइम तुमने किया नहीं है उसके लिए तुम्हें क्यों परेशान होना पड़ रहा है श्रेया? क्या तुम जानती भी हो कि तुम्हारे कलेक्शन को कॉपी करके स्टारलाइट में सेल किया जा रहा है? श्रेया ने अपना मुंह खोला लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकाले, और वो कह भी क्या सकती थी। जिस समय स्टारलाइट ने पिछले सीजन में अपना कलेक्शन रिलीज किया था उस समय उसने श्रेया की कंपनी के डिजाइन्स को लीक कराकर कॉपी कर लिया था और श्रेया की कंपनी पर कॉपी करने का इल्जाम लगा दिया था। लेकिन राहत की बात यह थी कि श्रेया की कंपनी के पास अभी भी राहुल मेहता जैसे ईमानदार कस्टमर्स थे जो अपने फोटोशूट पर उसकी सर्विसेज ले रहे थे और उसके चोरी किए गए डिजाइन्स के बारे में सच्चाई जानते थे। अवंतिका, प्लीज तुम नाराज मत हो, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। मुझे तुम्हारे प्रपोजल पर सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इस पर अवंतिका फ्लेयर अपीयरल से खराब मूड के साथ निकल गई। कम से कम आज बच्चों ने उसे परेशान होते हुए नहीं देखा। संध्या शर्मा ने अपने साथ ट्विंस को घर ले जाने के लिए खुद अवंतिका से कहा ताकि वो श्रेया के साथ बिना किसी टेंशन के बात कर सके। वो खुद को स्ट्रगल करते हुए फील कर रही थी। जब वो शॉप से बाहर निकल रही थी उसने श्रेया की परेशान करने वाली आवाज सुनी। अवंतिका राहुल मेहता के घर जाने और उसे इस इशू के बारे में बताने के लिए बेताब थी, लेकिन उसे पहले ही देर हो चुकी थी। उसका पति शायद उसके घर आने का इंतजार कर रहा होगा। अपनी दिन की इरिटेशन को हटाते हुए उसने रेलवे स्टेशन की तरफ अपना रास्ता बनाया, लेकिन उस लोकल कैफे में बिना विजिट किए नहीं जो वो पहले रेगुलर यूज किया करती थी। उसने उस बूढ़े शॉप ओनर को चलते हुए स्माइल दी। हेलो सर, पिछले कुछ हफ्ते कैसे रहे आपके? अवंतिका ने उस बूढ़े आदमी से पूछा जिसने काउंटर से ऊपर देखा और उसे देखकर वापस मुस्कुराया। अवंतिका, मुझे लगा कि तुम यहाँ से चली गई हो। मैं काफी डर भी रहा था कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो गया हो, उस बूढ़े आदमी ने बड़े प्यार से कहा। अवंतिका ने अपना सिर हिलाया। जी, मैं चली गई थी। पिछले कुछ दिनों में बहुत सी चीजें हुई हैं। आई एम सॉरी कि मैं आपसे मिलने नहीं आ सकी। क्या आपने मुझे याद किया? वो काउंटर के दूसरी तरफ चली गई ताकि दूसरे कस्टमर्स उस बूढ़े आदमी को अपने ऑर्डर्स दे सकें। बूढ़े आदमी ने एक हाथ लहराया और उसकी माफी को डिसमिस कर दिया। उसने फिर अवंतिका के पीछे खड़े लोगों का ऑर्डर लेना शुरू कर दिया और अपनी पत्नी के बनाए हॉट बन्स सर्व किए। हम तुमको बहुत याद कर रहे थे अवंतिका, लेकिन हमें लगा था कि शायद तुम अपनी लाइफ में बिजी हो गई होंगी। आखिरकार हम चाहते थे कि तुम जो भी रास्ता चुनो उसमें सफल रहो। थैंक यू दादाजी, मैं आपकी चिंताओं को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस साल सिल्वर लीफ के एग्जाम्स दे रही हूँ। अवंतिका ने उसे बताया। उस बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी ने उसकी जिंदगी के एक पॉइंट में उसकी बहुत मदद की थी जब उसका एकमात्र सहारा उसकी दादी बुढ़ापे में मर गई थी। और ये वही लोग थे जिन्होंने उस समय अवंतिका को सपोर्ट किया था जब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सच में ये अच्छा है। हम बहुत परेशान हुए थे, पर जब हमने सुना कि तुम्हारी कंपनी बंद हो गई है तो हम सोच रहे थे कि अब तुम कहाँ गई होंगी। लेकिन मुझे जानकर काफी खुशी हुई कि तुम सही सलामत हो और पहले से काफी तंदुरुस्त भी हो गई हो। ये सुनकर अवंतिका थोड़ी सी शर्मा गई। तभी सामने का गेट खुलने से एक मेलोडियस सीरीज की आवाज आई। मिडनाइट ड्रॉप कैफे में आपका स्वागत है। बूढ़े आदमी की पत्नी ने उस शख्स को ग्रीट करते हुए कहा जिसने अभी अभी अंदर कदम रखा था। मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए दो लोगों ने अंदर कदम रखा और कैफे के अंदर खाना खाने वालों का अटेंशन अपनी तरफ कैच कर लिया। उन्होंने चारों तरफ देखा और उन्होंने एक खाली टेबल को चूज किया। हे मनीष, ये सच में स्नैक्स लेने का टाइम नहीं है। गिरीश व्यास हमारे आज रात आने की उम्मीद कर रहे होंगे। निखिल नायर ने शिकायत की, लेकिन ताजा बेक्ड ब्रेड की एरोमा ने उसकी भूख को जगा दिया। जब निखिल नायर को अपने कमांडर से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने मनीष सोनी को फॉलो करते हुए वहां देखा जहां वो देख रहा था और स्माइल कर रहा था। अरे, ये तो अवंतिका लग रही है, मेरे कमांडर की फियांसी। वेल, उसने अपने कमांडर के कंधे पर एक कोहनी का सहारा लिया और मुस्कुरा दिया। अब समझा कि तुम इस कैफे को देखने के लिए इतने इंटरेस्टेड क्यों रहते थे। निखिल नायर का जवाब देने के बजाय मनीष सोनी ने उसे इग्नोर किया और काउंटर की तरफ ऑर्डर देने के लिए चला गया। उसका चेहरा काफी अट्रैक्टिव था और उसने किसी के साथ गड़बड़ ना करने जैसा ऑरा दिया था। क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? बूढ़ी लेडी ने मनीष से पूछा, जो कि सामने डिस्प्ले पर मेन्यू को चेक कर रहा था।
वो अवंतिका और बूढ़े आदमी की बातचीत को अपनी जगह से सुन सकता था। सिल्वर लीफ के फाइनल एग्जाम 2 दिन में होने वाले हैं ना? जी दादाजी। क्या मेरा ऑर्डर तैयार हो गया? मुझे जाना है, मुझे काफी लेट हो रहा है, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही होगी, अवंतिका ने कहा। तभी मनीष सोनी ने भी अपना ऑर्डर दिया, जिसे देखकर बूढ़े आदमी ने कहा, अरे सेम ऑर्डर। अवंतिका और मनीष सोनी दोनों ने एक ही ऑर्डर दिया था और वो था ब्लूबेरी चीज केक। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा